जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज जैसे चलता फिरता तीर्थ है। जैसे तीर्थराज प्रयागराज हैं, वैसे ही संत समाज को जैसे प्रयागराज हैं तीर्थों के राजा, वैसे ही संत समाज तीर्थराज की तरह चलता फिरता तीर्थ। जब हमें कोई दिक्कत होती है, यानी जो परेशानियां होती, जैसे विकार होते हैं, जैसे कष्ट होते हैं, जैसे दुख आ जाता है, जैसे पाप हो जाते हैं, तो इन पाप कर्मों को दूर करने के लिए और कष्टों को हरने के लिए और विकारों को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं। हम जो तीर्थों में जाते हैं तो कुछ पुण्य करने के लिए ही जाते हैं और पापों को दूर करने के लिए जाते हैं। जैसे कर्म से पाप उत्पन्न होते हैं, उन पापों को दूर करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं। तो ऐसे ही जो तीर्थराज हैं, यानी तीर्थों के जो राजा हैं, वो तीर्थराज प्रयागराज हैं। जितने भी तीर्थ हैं उनके राजा हैं तीर्थराज, यानी कि प्रयागराज। और प्रयागराज की तरह जैसे प्रयागराज हैं, तीर्थ के राजा हैं, वो सभी पापों को हरते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं, सभी तरह के रोगों को दूर करते हैं, सभी तरह के पापों को दूर करते हैं। ऐसे ही हमारा संत समाज है। जब हम संत समाज के संग करते हैं और संत समाज के सत्संग में डुबकी लगाते हैं, उनसे कुछ आचरण सीखते हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनसे अपने आप से ही, यानी स्वतः उनके संपर्क में आने से ही स्वतः ये कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। जैसे कर्मों से उत्पन्न हुए कष्ट, जो कर्म से उत्पन्न हुए कष्ट होते हैं, जैसे शरीर से जो उत्पन्न होते हैं कष्ट, जैसे रोग हैं, जैसे नाना प्रकार के लोभ क्रोध मोह वगैरह यानी इत्यादि सब, और जैसे कुछ पाप कर्म भी हो जाते हैं करते करते इस शरीर से, उन कष्टों को, उन विकारों को हमारे ये जो ही हम इनके सत्संग में आते हैं, संपर्क में आते हैं सज्जन पुरुष के, संतों के, तो त्यों ही ये सब हर जाते हैं, क्योंकि इन अवगुणों को दूर कर देते हैं और गुण प्रदान करते हैं। दूसरा, इनसे हमको जब ही संपर्क में आते हैं, ये पहले तो हमको पवित्र करते हैं, यानी शुद्ध कर दिया, सब तरह से शरीर शुद्ध हो जाता, शरीर समृद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर ज्ञान समृद्ध करते हैं। ज्ञान समृद्ध कैसे? यानी कि जैसे ये हमको विचारों से, यानी अच्छे अच्छे जो विचार होते हैं वो इनसे प्राप्त होते हैं, सत्संग से, यानी कि अच्छे सज्जन पुरुषों से जो हमें विचार मिलते हैं, उन विचारों का जब हम मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और उनको हम अनुसरण में लाते हैं, तो हम जो है ये भी हमारा विकार दूर हो जाता है और विचार की शुद्धता हमारी बढ़ जाती है।
जब हमारे विचार की शुद्धता बढ़ जाती है और शारीरिक कष्ट हट जाते हैं, तो इसी तरह से हम अपने को तो ठीक ही कर रहे हैं और इनके संपर्क में हम बच्चों को भी लाएंगे और समाज को भी लाएंगे। जब सब समाज अच्छे लोगों के संपर्क में आता है, सज्जन पुरुषों सत्संग में आता है, तो इसी तरह से शारीरिक विकार दूर होते हैं और ज्ञान भी, यानी कि बुद्धि के भी विकार जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और जब ये दोनों विकार दूर हो जाते हैं तो तीसरे ये हमको अच्छे यानी कि प्रेम यानी अनुराग के पास पहुंचा देते हैं, प्रेम भक्ति के पास पहुंचा देते हैं, यानी कि हमारे में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न कर देते हैं। जब सज्जन का साथ करेंगे तो वहाँ श्रद्धा जागृत होती और विश्वास जागृत होता है। श्रद्धा विश्वास जब आता है तो हमको भक्ति मिलती है, यानी कि प्रभु का अनुराग मिलता है। और जब हम प्रभु का अनुराग रखते हैं और हर समय इनको स्मरण करते हैं, तो यही हमारा स्मरण करने का तात्पर्य है कि हम इसमें डुबकी लगाते हैं, यानी स्नान करते हैं। यानी कि हमें जो है ये संत महात्मा हमें पवित्र करने के लिए हमको अंदर से और बाहर से स्नान कराते रहते हैं, इसलिए तीर्थराज है। यही तुलसी बाबा कहते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू। ये मुद मंगल में यानी ये कल्याण कारक हैं और संत समाज तीर्थ की तरह हैं। ये हमको कल्याण कारक ही हैं, क्योंकि ये सब तरह से हमारे कष्टों का निवारण करते हैं और परहित में लगाते हैं, यानी परस्वार्थ में लगाते हैं। ये दूसरों का दुख जैसे ये हरते हैं, वैसे हम भी पवित्र होकर दूसरों का दुख दूर करें। तो मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बोलो जय सिया राम।